इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर ख़ातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुव्वत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुव्वत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हजारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे, करोड़ों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़े, नबुव्वत होंगी, नबुव्वत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझेगा नबुव्वत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुव्वत को मनसूख समझना यह भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे, उम्मती। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस जमाने में क़यामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़े। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या जरूरत थी, उसको 4 जूते लगाते कि तू कहाँ से नबी आए, उसे दलील मांग रहे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा हाँ मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। ये वाला अच्छा। तो कहा था हाँ दलील। तो गुलाम अहमद कादियानी का लीजिए अभी दलील लेता हूँ। का कुरान अजीम में हजरत ईसा का जुमला, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, वो अहमदमई। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमदमई। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तारियावी कहता है, कहा अरे बदबख्त खरदुल लजीज, वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद भी नहीं है, उसने गालियां वाले जुमले कहे कुछ, बड़ी फसी उर्दू में। अताउल्लाह बुखारी ने कहा अरे बदबख्त, अरे खबीज, अबे गधे, कुरान में जो है हजरत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे वो अहमद होंगे, वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमदी है, मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगा दिया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की है, मेरी नहीं। अताउल्लाह बुखारी का जवाब सुनिए। और ताहिर गयावी की उस बात पर पूरा मजमा कह लगा रहा है, दाद दे रहा है, क्या दलील दी है देवबंदियों ने, ये इनका इल्मी ज़र्फ है। अताउल्लाह बुखारी मुस्कुराए, कहा ओहो मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया। असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूं, तो उन्होंने अताउल्लाह लगा दिया, और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पर क्या तबसरा करूं, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूँ, गुज़िश्ता बार भी आया था और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूँ कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर के अभी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तू अपने ज़माने का झूठा नबुव्वत का दावा करके मुस्लिमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन की कमी नहीं है जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा, अल जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर 1 किताब है मेरे पास मौजूद है। इनके शेखुल इस्लाम कौन थे, रिश्ते नाते बता दूं? हुसैन अहमद टांडवी नाम था, कौन है मालूम है? अभी महमूद मदनी साहब, और उनके चचा है अभी अरशद मदनी, जो कह रहे थे अभी खूब बड़ा बवाल चला इंडिया में उनको लेकर के, ओम और अल्लाह एक ही है, माज़अल्लाह। उसका वीडियो आपने सब न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे भी मौजूद है वीडियो। उस पर काफ़ी वबेला हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह और ओम कैसे एक हो सकते हैं। तौबा नहीं सूझी साहब, हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अरशद मदनी साहब के वो हुसैन अहमद टांडवी जो है वालिद होते गालिब, और महमूद मदनी के दादा अशरफ अली थानवी के शागिर्द थे।
वो मर गए तो उनकी तारीफ में पूरा एक जमीयत इनकी जमात है ना, जमीयतुल उलमा, तो जमीयत का शेखुल इस्लाम नंबर निकाला गया, उनकी सबाने लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद टांडवी साहब जो थे वो खुदा थे, ज़मीन पर अपनी किबरियाई पर पर्दा डाल के इंसान बनकर आए थे, ज़मीन पे चलते फिरते थे, लोग पहचान ही न सके ये तो खुदा है चल फिर रहे। गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा, फिर चला गया। मरने के बाद पता चला तो इनका खुदा भी है साहब, और ये किताबों में मौजूद है, छप रही है किताब, इनकार नहीं कर सकते ये लोग। इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए, हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया। इन्होंने तौबा नहीं की, बारात के इजहार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की नहीं, और उन तावीलात में बजाय इसके कि वो अपने बुजुर्गों से कुफ्र को उठाते और मजीद कुफ्र अपने पर लाते गए। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफात है कि ये रसूलुल्लाह की नबुव्वत के कायल नहीं, एक जमात हुआ है जो अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान अजीम को महफूज मानने के लिए तैयार नहीं, तहरीफ शुदा करार दे रहे हैं, ओरिजिनल किताब मानने को तैयार नहीं। देवबंदियों का तबका हुआ जो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आने का कायल है। और एक तीसरा इसी फ़िरक़े की एक शाख बोल ले या इनकी असले के जिससे देवबंदी निकले, मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ कि देवबंदी इनसे निकले या ये वो देवबंदी से निकले, वो फैसला इन पर छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों के अकाबिर तकरीबन एक ही है। इस्माइल दहलवी को ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, इब्न तैमिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, इब्न कय्यम जोजिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। कई मौलवी उलमा ऐसे पुराने कदीम गुजरे जिनको दोनों मानते हैं, दोनों की तालीमात पर अमल करते हैं। तो एक है अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस, इनके भी अकीदों में क्या इख्तिसाद आता है, क्या खराबियां आती है। रसूलुल्लाह के बदतरीन गुस्ताख फिरका ये जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसको सबसे बड़ा आलिम अपनी जमात का समझते हैं, वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की एक किताब है जिसका नाम है किताबुल वसीला। कितना सख्त हमला किया उसने, ये रसूलुल्लाह की हयात का कायल नहीं, मास कहता है हुजूर विसाल फरमा गए, बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है, इस कब्र में भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है। और हम अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है, और इस पर दलाइल है हमारे पास, कुरान के भी दलाइल है, हदीस के भी दलाइल है, अहादीसें भी है हमारे पास। क्या है वो दलाइल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म के साथ हयात है, और आपकी हयात हिस्सी दुनियावी हयात है, हकीकी हयात है। आपकी हयात बरज़खी नहीं बल्कि दुनियावी हयात है, और ये इख्तियार है कि आलम बरज़ख में भी तशरीफ़ ले जाते हैं, जन्नत में भी तशरीफ़ ले जाते हैं, ज़मीन पर सैर भी फरमाते, और करम फरमाए तो इस बज़्म में भी तशरीफ़ ले आए। मर्ज़ी मुबारक है, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। इसीलिए हमने कहा मोहब्बत में कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। लेकिन आपका मरकज़ हकीकी क्या है, आपकी कब्र मुबारक, और उसके लिए इसीलिए आप फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो। और एक हदीस में फरमाया जिसने मेरे मौत के बाद मेरी कब्र को देखा गोया उसने मुझे जिंदगी में ही देखा। तो हम इस तरह हयात को मानते हैं, लेकिन इब्न तैमिया ने कितना खतरनाक हमला किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को लेके। हयात का इनकार ही नहीं किया, हुजूर की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की बदबख्त। किताबुल वसीला में लिखता है कि बाद झूठे सूफी, बाद झूठे सोफिया कहते हैं औलिया की जमात को, ये दावे करते हैं कि हम कब्र पे गए, कब्र शक हुई, रसूल बानफ़्स नफ़ी तशरीफ़ लाए, मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा हुआ, दस्तबोसी हुई। अभी मैंने दो वाक़यात आपके सामने पेश किए, एक आला हज़रत का भी वाक़या पेश किया कि सरकार आला हज़रत को भी ज़ियारत हुई, अब्दुर्रहमान इब्न जामी, माँ अब्दुर्रहमान इब्न जामी का भी वाक़या पेश किया। मुतअद्दिद हमारे उलमा और सूफिया के अक़वा जो है ऐसे वाक़यात है कि रसूल ने बानफ़्स नफ़ी अपनी ज़ियारत से उनको मुशर्रफ फरमाया। सबका इनकार करते हैं। अपने तैमिया कहता है ये झूठे सूफी है जो दावा करते हैं कि हुजूर की कब्र शक हुई, फटी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, जाहिर से मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा किया। वो हुजूर नहीं होते जो कब्र फटती है, जो बाहर निकलता है वो शैतान होता है माज़अल्लाह, और वो कब्र फाड़ के बाहर निकल के कहता है मैं नबी। यानी इनकी बदबख्ती देखिए आप इब्न तैमिया की, कि हुजूर की कब्र शक हो, सरकार बाहर तशरीफ लाए,
वो हुजूर को इसको इख्तियार तो नहीं मानता, मगर इब्लीस को इतना बाइख्तियार मानता है कि पहले कब्र में घुसता है। कहां से घुसता है वो कुछ दिखता नहीं है, शगाफ भी नहीं, कोई सुराग भी नहीं, घुस गया बस कहीं से भी। और साहिर ने कहा या रसूलल्लाह आपका दीदार का मुतमन्नी हूं, तमन्ना है मुझे कि आपका दीदार करूं। कब्र फटी, शैतान बाहर निकलता है। शैतान को इख्तियार है कि कब्र में जाए, फाड़ के बाहर आ जाए, अपने आप को नबी भी बताए और उम्मती गुमराह भी हो जाए, मगर माज़अल्लाह कहता रसूल को इख्तियार नहीं कि हुजूर तुम मरकर खत्म हो चुके। इब्न तैमिया के इसी अकीदे, बातिल अकीदे को मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब तौहीद में दर्ज किया और उसी के चरबे को उठा के उसी की किताब तौहीद की तलखीस तक़वतुल ईमान के नाम से मौलवी इस्माइल दहलवी ने की और उसने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। हालांकि सही हदीस है, सरी हदीस है। अलबानी जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा, उसने तक मुहद्दिसीन की यहां से वहां तक जब देखा राय को कि हर मुहद्दिस सही करार दे रहा, तो मजबूरन अल्लाह जाने कितना दिल पे पत्थर रख के उसको भी लिखना पड़ाऊंगा अपनी सिलसिलतुस सहीहा किताब में कि यह हदीस सही है और इसके बहुत ज़्यादा तुरुक है। और हदीस क्या है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनब्बियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। आका कहते हैं अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको अल्लाह की तरफ से रिस्क भी दिया जाता है, रिस्क भी खाता है। और यही आला हज़रत का हमारे कमाल है कि अक़ीदे हदीस को, अक़ीदे कुरान को, अक़ीदे सहाबा को, अक़ीदे रसूल को अशारों में दो जुमलों में जमा कर देते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो बहरहाल बहुत सारे तज़ादात है, बहुत सारे इख्तिलाफ़ात है, कहाँ तक मैं बयान करूँ। कहीं लिखा गया है कि रसूलुल्लाह उर्दू ज़बान हमारे मदरसे देवबंद में सीखने आए, माज़अल्लाह। बराहिनुल क़ातिया किताब लिखी गई, यहां तक लिखा गया है कि हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतान को है। शैतान का इल्म नस से साबित है, हुजूर का इल्म नस से कतई से साबित है। तो ये वो बुनियादें हैं जिन गुस्ताखियों की बुनियाद पर हमारे उलमा ने इनको मुसलमान नहीं समझा। आज मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और अब मैं आपसे फैसला चाहता हूं, बस ये खत्म कर रहा हूं, मैं आपसे फैसला चाहता हूं। जो कुरान को असल ना समझे, क्या वो आपकी निगाह में मुसलमान है? जो हमारे नबी को आखिरी नबी ना समझे, क्या वो मुसलमान है? क्या जो हमारे नबी की कब्र के बारे में अकीदा रखे कि उस कब्र को फाड़ के शैतान निकलता है, वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो इख्तिलाफ कुफ्र ईमान का है, प्रॉपर्टी का इख्तलाफ नहीं है, बिजनेस का इख्तलाफ नहीं है, लेन देन का इख्तलाफ नहीं है, रिश्तेदारी में इख्तलाफ नहीं है, अकीदे का। और ये अकीदा ही है जो सलामत है तो जन्नत में जाना है, रसूल की बारगाह में सुरखुई है, खुशनुदी है, अल्लाह की खुशनुदी है, कामयाबी है। और अगर अकीदे में ही बिगाड़ है तो याद रख लीजिए, आप कितनी ही नमाजें पढ़ ले, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इब्लीस से बड़े आप आबिद नहीं हो सकते। उलमा ने लिखा कि 90 लाख, बाद में 90 करोड़ तक लिखा है, 90 लाख पर तो ज़्यादा इत्तेफाक है कि 90 लाख साल उसने अल्लाह को सजदा किए, मगर मरदूद हो गया, शैतान लाइन हो गया, धुतकारा हो गया, खबीस हो गया। क्यों? नबी की ताज़ीम नहीं की। किस नबी की ताज़ीम नहीं की? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की। तो जब आदम की ताज़ीम ना करने की बुनियाद पर 90 लाख साल की इबादत तबाह हो जाती है, तो जो रसूलुल्लाह की ताज़ीम ना करे तो ये 60 साल की इबादत क्या काम है? ये 70 साल की इबादत पे क्या नाश किया जाए? तो असल हकीकी ईमान है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। और जब हुजूर से अगर सच्ची मोहब्बत है तो हुजूर का फिर कोई भी गुस्ताख हो, हम उससे फिर सुलूक नहीं कर सकते, मजहबी सुलूक नहीं रख सकते, दीनी मामलात हम उससे नहीं कर सकते। ना उसकी हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे, ना उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सियाह सित्ता में आती है। कहा गया या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला मर गए, आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। सरकार ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा मुताज्जिब अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आज तक आपने किसी जनाजे के बारे में ये नहीं कहा
जो भी जनाजा लाया गया, आपने नमाज पढ़ाई सरकार, आप पहली बार, ये पहला मौका आया है हमारी निगाहों के सामने, आप फरमा रहे मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुजूर इसकी वजह, इसका सबब क्या है? आका ने फरमाया इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा अल्लाह भी इसको नापसंद फरमाता है। तो हदीस से पता चला जो उस्मान गनी से नफरत करे, जो उस्मान गनी से मोहब्बत न करे, उनसे हसद और बुग़्ज़ रखे, उसकी नमाज जनाजा आका नहीं पढ़ते। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसकी नमाज जनाजा हम कैसे पढ़ें? अगर हम चंद सिक्कों की खातिर इस तरह कर रहे हैं तो खुदा की कसम फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं रही। हमने चंद सिक्कों के एवज अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे सिर्फ जहन्नम का तौक पहनाया जाएगा और कहा जाएगा जो तूने हासिल करना चाहता दुनिया में तुझे दे दिया। अब या तो आप गैरों की बदअकीदों की नमाज जनाजा पढ़ाते रहिए और दुनिया हासिल करते रहिए और आखिरत का खसारा उठाइए, या ये कि यहाँ सख्त हो जाइए, यहाँ जो है मुतसल्लिफ सुन्नी बन जाइए, मजबूत सुन्नी बन जाइए और नबी की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता बाप बदअकीदा हो जाए तो वह हमारा नहीं, बेटा बदअकीदा हो जाए तो हमारा नहीं। इसलिए कि जितने रिश्ते हैं ईमान की बुनियाद पर है, ईमान है तो सारे रिश्ते कायम है और ईमान नहीं तो कोई रिश्ता मौजूद नहीं। और ये मैं नहीं कहता, आका की हदीस है, सरकार ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने अजीज़ व अकारिब से ज़्यादा, वन्नास अजमईन दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो बाप से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए, माँ से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए। पहले मोहब्बत रसूल है, बाद में बाप है। पहले मोहब्बत रसूल है, फिर माँ है। मोहब्बत रसूल है तो माँ का रिश्ता भी बरकरार है, मोहब्बत रसूल है तो बाप का रिश्ता भी बरकरार है। और खुदा नाखास्ता यहाँ पर ज़रा सी भी लचक है तो फिर बाप बाप नहीं है, बेटा बेटा नहीं है, माँ माँ नहीं है। और सहाबा इकराम ने जंग के बद्र में ये दिखा दिया। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा ने अपने बाप जर्रा को ग़ज़वे ओहद में कत्ल किया, सगे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर फारूक ने अपने मामू को कत्ल किया, मामू कुफ्र की हालत में था। हज़रत अली ने अपने एक मामू को कत्ल किया। और जिगर सहाबा जिनके तारीख में वाक़यात आते, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को अपने हाथों से कत्ल किया। पूछने वालों ने पूछा है सहाबा की जमात ये कैसा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम ले आए हो कि बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है? तो सहाबा ने कहा हमने रसूल से मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते को क़यामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार। यही असल रिश्ता है। कब्र में बाप नहीं आएंगे, रसूल काम आएंगे। कब्र में माँ नहीं आएंगी, आखिरत में शफात करने माँ नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ तक होगा कि हर कोई नफ्सी नफ्सी कहेगा। बेटा माँ के पास जाएगा, कहेगा अम्मी जान एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी कम पड़ गई है। मुझसे कहा गया है कि अगर तू किसी से एक नेकी ले आ तो तेरे नाम अमाल में नेकी का पल्ला वज़नी हो जाए, तुझे बख्श दिया जाए। ऐ माँ तू मुझे दूध पिलाती थी, ऐ मेरी माँ तू रातों में बिस्तर अगर गीला हो जाए तो खुद गीले में सोकर मुझे सूखे पे सुलाती थी, मेरी एक हल्की चोट पे तू तड़प जाती थी। ऐ माँ तू मुझ पर शफीक थी, मेहरबान थी। आज मैं तेरा बेटा एक नेकी के लिए तरस रहा हूँ, अपनी नेकी में से सिर्फ एक नेकी दे दे। तो माँ कहेंगी नफसी 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 नफसी। बेटा आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है। माँ तो छोड़ो, उस वक्त हदीस में आता है कि पैगंबर के पास जब उम्मतें जाएंगी, अय आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात करो। नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। कौम हज़रत नूह के पास जाएंगी, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हज़रत शीश, हज़रत इलियास, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 कमो बेश सारे अंबिया का फेरा करके उम्मत हुजूर की हज़रत ईसा की बारगाह में जाएंगी। ऐ ईसा मसीह, आप मसीह है, आपने लोगों के दर्द का मदावा किया है, लोगों के दर्द तकलीफ़ों को दूर किया है, आपने तो बीमारों को शिफा दी। आज हम तकलीफ में हैं, अजाब में गिरफ्तार है, आप कम अज़ कम हमारी शफात कर दीजिए। तो हज़रत ईसा कहेंगे नफसी नफसी आज मुझे पड़ी हुई है अपनी, जाओ इज़हबू इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। और जब ये उम्मत रसूल की बारगाह में जाएंगी तो आका कहेंगे अना लहा, मैं ही इस काम के लिए हूं, मैं ही इस काम के लिए। तो जो जात कयामत में
आना अल्लाह का मुद्दा सुना के अपनी तरफ बुला रही है। आज हम उस जात के गुस्ताखों से दोस्ती करने को पसंद कर रहे हैं और फिर हम समझते हैं मुसलमान हैं। तो आज सबसे बड़ा मर्ज ये सुलह कुल्लियत है और यही वो सबब है सुलह कुल्लियत। ये भी ठीक वो भी ठीक कि अल्लाह ताला ऐसा नाराज़ हुआ हमसे, ऐसा नाराज़ हुआ कि वो कौम जिनको न खाने का सलीका है न बात करने का सलीका है, मुंह खोले तो झूठ बोले, खाएं तो नापाक चीज़ें खाएं, कोई वकार नहीं, कोई बेस नहीं। मैं क्या बोलूँ यार, आजकल सियासी हालत में बोलना भी तो दुश्वार हो गया। इशारे कर रहा हूँ मैं, आप इशारा समझ ले। वो जो कभी नहाते नहीं थे, हिमालय की चोटी पर गंदे रहने वाली कौम, जिनका कोई तकद्दुस नहीं, न जिस चीज़ें जिनकी ग़िज़ाएं बनी हुई हो, आज वो कौम हम पर राज कर रही है। वजह हमारी बदअमलियाँ है। खुदा के वास्ते अपने आप को मजबूत करो। किसी शायर ने कहा कि वो क्या शेर है कि ये सरासर संग हो जाए या मोम हो जाए। पहला मिसरा क्या है? दो रंगी छोड़ दे यकरंगी हो जा, दो रंगी छोड़ दे यकरंगी हो जा, या सरासर संग या सरासर मोम हो जा। इधर भी ठीक उधर भी ठीक नहीं। और इसकी मिसाल बहुत सख्त दी अल्लाह के नबी ने, फरमाया दोगले की मिसाल, जो इधर भी ठीक उधर भी ठीक। सही मुस्लिम की हदीस है, उसकी मिसाल उस बकरी की मांदी दे कि बकरों के इस रेवड़ में भी जाती है, फिर बकरों के उस रेवड़ में भी जाती है, और जब बच्चा लाती है, हामला होती है, तो खुद उसको ही पता नहीं होता कि हमल कहाँ से लाई। ये इस तरह की मिसाल दी है बीच के आदमी की। तो बीच का आदमी ठीक नहीं होता। मजबूती इख्तियार कीजिए, जान पर आ जाए जान दे दीजिए, मगर अपने अकीदे को मत बदलिए। अकीदा ही असल। ज़िंदगी कितने दिन की है यार? अगर हमने इस ज़िंदगी में दोगलापना करके सुलह कुल्लियत इख्तियार करके कुछ दौलत कमा ली, कुछ लोगों को राज़ी भी कर लिया, कितने दिन? 60 साल 70 साल 75 साल, बहुत बहुत तीर मार लिया। 60-65 से ऊपर आदमी जा नहीं रहा है, अटेक आ रहा है, चला, बहुत तीर मार लिया। 100 साल से ऊपर नहीं जी पाऊंगा। फिर उसके बाद फिर वही अल्लाह की बारगाह है, फिर वही अजाब है, फिर वही सवालात है, फिर वही जवाब है। क्या जवाब दूंगे, क्या पूछूंगे? और एक गलतफहमी मैं दूर कर दूं, अक्सर हमारी कौम के लोग तकरीरों को सुनते समझते, मगर फिर शैतान क्या वसवसे डालता है, यार ठीक है आज मौलाना साहब ने मजबूत होने के लिए कहा, आज से मैं पुख्ता अहद करता हूँ कि बदअकीदों से दूर रहूँगा, उनसे बरात का इजहार करूँगा, उनके मजहबी और दीनी मामलात में शरीक नहीं होऊंगा, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूँगा, अपनी नमाज की हिफाजत करूँगा। मगर मैं देखता हूँ मेरे बस्ती के फुला मौलाना साहब तो उनकी नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनका जनाजा भी पढ़ रहे हैं, उनके निके भी पढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है, वो शैतान का वसवसा है जो हमारे कौम को समझने के बावजूद भी फिसला देता है। याद रखिए, मौलवी अपना जवाब देगा, आपको अपना जवाब देना। क़यामत में ये कहकर, खुदा की कसम, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, ये कहकर कोई नहीं बचेगा परवरदिगार फुला ऐसा करता था इसलिए मैंने भी किया। नहीं, हर शख्स को अपना हिसाब देना है। मुझे अपना हिसाब देना है, मेरे वालिद को अपना हिसाब देना है। मेरे वालिद से मेरे बारे में सवाल नहीं होगा, मुझसे मेरे वालिद के बारे में सवाल नहीं होगा। तो आप अपने मुहासबा कीजिए और अपने हिसाब की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो भी मुख्तसर वक्त में कहा बताया गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने बोलने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।